शांति। अवैध मूल्य क्लब में सबका स्वागत है। रेनू बहन जी हैं, ज्वाइन हुए हैं। कोई और पढ़ना चाहेगा आज की मूल्य? जी दीदी, मैं पढ़ लूं। ओम शांति। जी। ओम शांति। हम सब अपनी भ्रिकुटी पे आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे। और आज की मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मिलन 30/11/2005 की मुरली है और सैटरडे को अव्यक्त मिलन में सुनी थी। समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है वह सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा है। सबसे पहली स्वतंत्रता है देहभान से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह का आधार लें, जब चाहे देह से न्यारे हो जाए, देह की आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी। पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त हो, साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे। तो अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रिय बंधन में तो नहीं बांधती। अपना स्वमान याद करो। मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी, उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है? क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो, सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहां जैसे मन बुद्धि को लगाने चाहो वहां सेकंड में लग जाए। हलचल में नहीं आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहां जाने चाहते हो जा सकते हो ना, ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होने चाहो उसमें स्थित हो सकते हो। जैसे साइंस ने लाइट हाउस,
लाइट हाउस बनाया है। तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप तो 1 सेकंड में ऑर्डर हो अशरीरी बन जाओ, बन जाएंगे ना, कि युद्ध करनी पड़ेगी। यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार यह अभ्यास करते रहो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। तो जैसे बाबा हमको बिना मेहनत के सब कुछ दे रहे हैं, वैसे अब हमको जो बाबा से मिला है हम सर्व आत्माओं को दें। यही सर्व आत्माओं की इच्छा है और बाबा की भी यही इच्छा है। अभी मेहनत करके सब थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है। सुनाया था, मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? जब बाप ने अपना बनाया, ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? एक बाप दूसरा न कोई। याद है वायदा? याद है तो कांध हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। याद है पक्का या कभी कभी भूल जाता है? देखो, 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब यह एक जन्म स्मृति स्वरूप बनने हो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके दिया है। एक बाप में संसार है, एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं, एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी है। सब में एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का है। अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है, स्नेह नहीं, आत्मिक स्नेह। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आत्मिक स्नेह हो, यानी कि हम सबको आत्मिक दृष्टि से देखें। बाप दादा जन्म के वायदे याद दिला रहे हैं। और क्या वायदा किया? सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। आपने बाप को दे दी है ना, तो वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो। वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई कोई बच्चे कहते हैं ना, रूह रियान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है। मेरा मन आया कहाँ से? जब मेरा तेरे को अर्पण किया, तो मेरा मन आया कहाँ से? आप सभी तो बिन कौड़ी बादशाह हो गए। कितनी सुंदर लाइन है ये। बिन कौड़ी बादशाह, यानी कि हमने सब कुछ बाबा को दे दिया और फिर हम बादशाह बने। तो एकदम एलिवेटेड फीलिंग है कि हमने अपना सब कुछ दिया, तब हम बादशाह बनेंगे।
अभी आपका कुछ नहीं रहा, बिन कौड़ी हो गए, लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? बाप का खजाना वह आपका खजाना हो गया, तो बादशाह हो गए ना। तो हम याद करें कि बाबा ने हमको क्या क्या खजाने दिए हैं। समय का खजाना, संकल्प का खजाना, ज्ञान का खजाना, कितने खजाने दिए हैं, वो सब हमारे हो गए। परमात्मा खजाना वह बच्चों का खजाना। तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो। बाप कहते हैं, जब बाप ने आप सबको परमात्मा खजानों से मालामाल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किन शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही, सिर्फ याद करो। और आपने कहा, हम आपके, आप हमारे, यह वायदा है ना। तो बाप कहते हैं, खजानों को सदा स्व प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियां कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ, सेवा में लगाओ। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का वो तमिल में देखा है। दो शक्तियां अगर सदा याद रहें और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। विघ्न की ताकत नहीं है। आपके आगे आने की, यह बाप की गारंटी है। वैसे तो सर्व शक्तियां चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति। रियलाइज करते भी हो, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में, स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो। हाँ, रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है? अनुभवी तो सभी है ना। फिर क्या हो जाता है? उसको हर समय स्वरूप में लाना, उसकी कमी हो जाती है। क्योंकि यहाँ स्वरूप बनना है। सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना आवश्यक। तो रियलाइज करना यही है कि हम उसका स्वरूप बन जाए। बाबा ने सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति की ज्यादा आवश्यकता है, ये बताया। रियलाइज करना यानी उसका स्वरूप बन जाना। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम भी आता है। बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है, तो बच्चे के बजाय बाप ही कर ले। लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा वो पाएगा। इसलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चे को ही पड़ता है। बाप दादा ने देखा है, बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती हैं। यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, वाह बच्चे वाह। फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते हैं? इसका कारण देखा गया ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल। कहाँ कहाँ वायुमंडल कमजोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हों की भाषा पताएं क्या होती है? भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती है, यह तो चलता है, यह तो होता है। ऐसे समय पर क्या संकल्प करो? यह होता है, यह चलता है, यह अलबेलापन लाता है। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन कर सोचो कि बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंदी क्या है, बाप किस बात को पसंद करता है। बाप ने यह कहा है, किया है। अगर बाप याद आ गया
तो अलबेलापन समाप्त हो, उमंग उत्साह आ जाए। अलबेलापन भी कई प्रकार का आता है। आप लोग आपस में क्लास करना। एक है साधारण अलबेलापन, एक है रॉयल अलबेलापन। तो अलबेलापन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता और दृढ़ता सफलता का साधन है। इसलिए संकल्प तक रह जाता है लेकिन स्वरूप में नहीं आता। तो आज क्या सुना? वायदे याद कराए ना, कराए हैं ना। इतने वायदे इतने अच्छे अच्छे करते, बाप दादा वायदे सुनकर खुश हो जाते। लेकिन जितने वायदे करते हो ना, उतना फायदा नहीं उठाते। तो बाप दादा यही चाहते हैं। पूछते हैं ना, बाप हमसे क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप हो। तो हम मास्टर रचयिता हैं, क्रिएटर, समय के भी क्रिएटर हम हैं, क्योंकि हम ही सतयुग लाने वाले हैं अपने संकल्पों से, अपने कर्मों से। तो कितनी बड़ी बात है कि हम समय के मास्टर हैं, समय के मास्टर आप हो। इसलिए यही बाप दादा चाहता है कि समय के पहले संपन्न बन विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। अच्छा, टीचर्स को देखकर बाप दादा खुश होते हैं। क्यों? बाप की गद्दी के अधिकारी बने हो। बाप दादा टीचर्स को सदा भाई कहते हैं। बाप समान सेवाधारी बने और प्रवृत्ति में रहने वाले जो भी आए हैं, कुमारियां भी आई हैं, कुमार भी आए हैं। अभी दिल्ली में कोई नवीनता करके दिखाओ। अभी नवीनता क्या करनी है? कोई नया प्लान बनाया है? डबल विदेशी। अच्छा है। डबल विदेशी स्व पर और सेवा पर अटेंशन अच्छा दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक मात्रा लगानी है, अंडरलाइन करनी है। जो परिवर्तन का संकल्प लेते हो, अच्छा अच्छा। यहाँ आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन बाप दादा को दूर बैठे बहुत बच्चों का याद प्यार मिला है। और बाप दादा एक एक बच्चे को नयनों में समाते हुए बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं। तो परसों हमने बाप दादा मिलन किया, हम भी दूर बैठ के ही करे। तो इतना अच्छा लगा ये लाइन जब बाबा ने बोली कि बाप दादा नयनों में समाते हुए बहुत बहुत दिल की दुआएं हमको दे रहे हैं। तो बाप दादा की नजर हर एक बच्चे पे रहती है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। चाहे भारत से, चाहे विदेश से बहुत बच्चों की याद आ रही है। अच्छा, बाप दादा एक सेकंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखना चाहते हैं। तो हम अभी एक सेकंड में अशरीरी हो जाएं। ओम शांति। अगर अंत में पास होना है तो यह ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे एक सेकंड में बेभान से परिस्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी, कर्म की कर्मेंद्रियों के आकर्षण से मुक्त आत्माओं को सदा दृढ़ता को हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में स्वरूप में लाने वाले बाप के समीप और समान बच्चों को बाप दादा का
दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार हो। और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और दिल की नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे और फिर मंथन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी अभी शेयर कर सकते हैं बाबा की हमारे लिए क्या शिक्षाएं थी। यस गायत्री बहन जी, आप बोलिए। एक एक करके जिन्होंने हैंड रेज किया वो बोल सकते हैं। बोलिए गायत्री बहन जी। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आपको अनम्यूट किया है बहन। थैंक यू। मैंने ना इसके ऊपर थोड़ी सी कविता की फॉर्म में लिखा है, बाबा की कविता। इसको नशा चढ़ गया था। बंधन मुक्त बनकर अब संपन्न समान बन जाना है। बंधन मुक्त बनकर अब संपन्न समान बन जाना है। समय बहुत समीप है बच्चों, बेहद की स्वतंत्र आत्मा कहलाना है। देह भान की लाओ स्वतंत्रता, बाबा ने 4 स्वतंत्रताएं बताई हैं। देह भान की लाओ स्वतंत्रता, देह आधार छोड़ाओ तुम। पुराने संस्कार स्वभाव का बंधन स्मृति में भी न लाओ तुम। मास्टर सर्वशक्तिमान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री तुम्हें बनाया है। हर सेकंड चेक करो स्वदर्शन चक्रधारी बन कितना बंधन मुक्त बनाया है। स्मृति स्विच ऑन हुआ, लाइट माइट बन जाना है। कर्म करते हुए भी मन पर कंट्रोल हो, कर्मेंद्रियों को वशीभूत नहीं हो पाना है। मेहनत मुक्त होने का साधन, दिल से बाप के स्नेही बन जाओ तुम। ब्राह्मण जीवन का यह वादा, एक बाप सिवाय कुछ ना आए, कुछ याद ना आना तुम। बाप का खजाना अपना जिम्मेदारी भी आप कर जाओ सदा। बढ़ाओ सहन शक्ति, बढ़ेगी रियलाइजेशन शक्ति। प्रैक्टिकल स्वरूप बन अटेंशन बढ़ाना है। संगठन की कमजोर कड़ी के है अलबेलापन, संकल्प की दृढ़ता से दृढ़ बन जाना है। संकल्प की दृढ़ता से दृढ़ बन जाना है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बहुत अच्छा। बोलिए रवि थी बहन जी। ओम शांति। आवाज ठीक है ना? हाँ जी। हाँ जी, ओम शांति। तो जैसे भी सिस्टर ने कविता में सार बता दिया है, बहुत अच्छी कविता। तो यही बाप ने
आज समझाया कि 1 सेकंड में अशरीरी होने का अभ्यास बहुत काल का होना चाहिए। तो ये बार-बार अभ्यास मन को कंट्रोल करने का, ये बार-बार कर्म करते हुए बार-बार अशरीरी का अभ्यास। तो मन पे मैं कंट्रोल रखूं तो ये अभ्यास में मैं पक्की हो सकती हूँ। एक बाप दूसरा ना कोई, तो ये हम आत्माओं का, मुझ आत्मा का बचपन का वायदा है बाप से। एक बाप से ही सर्व संबंध रखने हैं और बाप से ही सब कुछ प्राप्त करने का अनुभव दृढ़ रखना है। पढ़ाने वाला, पालने वाला सब एक ही बाप है, एक ही परिवार है। फिर हमने वायदा किया तन मन धन सब बाप का। तो जब ये कभी नहीं कहना कि मेरा मन ऐसा, मेरा संस्कार ऐसा, क्योंकि सब बाप को दे दिया है, तो अमानत में ख्यानत नहीं करनी। और फिर बाप का खजाना वो सब मेरा खजाना है, मैं बिन कौड़ी बादशाह हूँ। सर्व शक्तियाँ जो बाप की वो मेरी है। तो उन शक्तियों को सब के प्रति, स्वयं के प्रति और सब के प्रति कार्य में लगाना है। सहन शक्ति में दृढ़ता हो और रियलाइजेशन की शक्ति का हम स्वरूप बन जाएं। रियलाइजेशन होता है लेकिन उसका मुझे स्वरूप बनना है, क्योंकि मुझे ही करना है। बाप सहयोग देते हैं लेकिन करना तो मुझ आत्मा को ही है, क्योंकि सुख धाम में मुझ आत्मा को ही जाना है ना। तो अलबेलेपन को समाप्त करके दृढ़ता, खुद में दृढ़ता, दृढ़ शक्ति को अनुभव करते मुझे इस स्वरूप को, रियलाइजेशन के स्वरूप को प्राप्त करना है। और फिर समय का, बाबा कहते हैं कि मैं आत्मा समय का क्रिएटर हूँ। तो इन समय मेरा मास्टर ना बने, मुझे समय का मास्टर बनना है। समय से पहले ही संपन्न होना है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, जैसे गाड़ी है, एक होती है सेल्फ स्टार्ट होने वाली गाड़ी और एक होती है धक्का लगाने वाली गाड़ी। तो समय का धक्का लगे तब मैं संपन्न बनूं, ऐसा नहीं। मुझे समय से पहले ही संपन्न बन एवर रेडी रहना है। ओम शांति। जी बोलिए दिलीप भाई जी। ओम शांति। आज आज बाबा ने कहा है कि 2 शक्तियां हर समय याद रहे और उसको समय पर काम में लगाएं तो निर्विघ्न, सदा निर्विघ्न रहेंगे। बाप ने गारंटी दी है कि विघ्न की ताकत नहीं है कि वो आपके सामने आने की, लेकिन हर समय हमको शक्तियों को, सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति को हर समय काम में लगाना है। ओम शांति। बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि चाहे लौकिक परिवार है चाहे अलौकिक परिवार हो, लेकिन बाबा एक है। एक बाबा से सारे संबंध। तो परिवार में एक दूसरे से जो संबंध रखते हैं, जो संबंध निभाते हैं, वह सिर्फ स्नेह के आधार से बनती है। तो बाबा ने कहा स्नेह सिर्फ परिवार में, स्नेह सिर्फ स्नेह नहीं, आत्मिक स्नेह होना है। एक दूसरे को आत्मा समझकर कार्य करेंगे तो दृष्टिकोण भी बदल जाएगी। सिर्फ रहमदिल, शुभ भावना, शुभकामना की वृत्ति से और उस सहयोग से, सेवा मनोभाव से कार्य करने से, मेहनत से भी हम मुक्त पाएंगे। एक परमात्मा हमारा बाबा है, दिल से स्वीकार कर लेंगे तो सारे बंधन से मुक्त और सहयोग भी मिलेगी, क्योंकि कराबनहार बाबा है और हम सब करनहार निमित्त हैं। तो परिवार में पालना करने वाला सिर्फ बाबा है
और हम सब उनकी संतान है, यह भी सदा स्मृति में रहे, तो हम बाबा के स्नेह से संपन्न और भरपूर अनुभव करेंगे। ओम शांति। जी, और बाबा ने क्या बताया? सर्व शक्तियों के लिए बाबा ने क्या बताया? जो भी खजाने हमें बाबा से मिले, हमें क्या करना है? कोई बताएगा? क्या बताया बाबा ने इसके बारे में? दीदी, ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? अगर कोई नहीं बोल रहा है तो आप बोल सकते हो। बाबा ने बोला कि जो सारे खजाना बाबा से मिला, उसको हम समय प्रमाण खुद के लिए और दूसरों के लिए भी यूज करना है, तो हमारा खजाना बढ़ेगी और हम खुशी, हमको खुशी मिलेगी और हम सुख शांति भी अनुभव कर, बाबा को सारे प्राप्तियां भी हम अनुभव कर पाएंगे। और बाबा ने बोला कि हम जो प्राप्तियां हमको मिलते हैं, उसको भी दूसरों के लिए भी, दूसरों को भी अनुभव कराना है, खुद अनुभव करना है और दूसरों को भी अनुभव कराना है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। और किसी को शेयर करना है? बाबा ने कब बताया कि अमानत में खयानत हो जाती है? कोई शेयर करेगा? ओम शांति। बाबा ने कहा कि बच्चों ने अपना तन मन धन संबंध संपर्क सब बाबा को दे दिया। ऐसे जब बच्चे प्यार में समाये रहते हैं तो बोलते हैं बाबा सब आपका है, लेकिन क्या होता है कि बाद में परेशान हो जाते हैं, कभी कभी कहते हैं मेरा मन परेशान है। तो ये अमानत में खयानत हुआ, मतलब किसी को दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती। और ये तो बाबा को हमने दिया है, और वो भी क्या दिया है, अपना किचड़ा। यानी कि मन में भी कितने व्यर्थ संकल्प क्या क्या हम करते थे, वो बाबा को मन दिया है हमने। तो हम वो लेकर अगर वापस लेते हैं, तो फिर देकर अगर वापस लेते हैं तो ये अमानत में खयानत हुई। ओम शांति। जी, और क्या बताया बाबा ने अलबेलापन के बारे में, और उसको कैसे समाप्त करना है? सभी शेयर करें। आपको कोई और पॉइंट शेयर करना है तो वो भी कर सकते हैं। बोलिए कौशल्या बहन जी। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। बाबा ने कहा अलबेलापन आता है ना, मन अलबेलापन की लिस्ट बनाओ, उसका होमवर्क दिया बाबा ने। और अलबेलापन आता है हमें मन से, उसको हम दृढ़ता से समाप्त कर सकते हैं। जब भी करना ही है कोई भी काम, से अमृत वेला हमने करना ही है, जब हम दृढ़ता करेंगे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले अलबेलापन मन में आता है, मन में संकल्प चलते हैं, फिर तन से आता है, आल से आया। इसलिए अलबेलापन को हमने समाप्त करना है। बाबा ने कहा अलबेलापन भी दो प्रकार का, एक तो साधारण होता है और एक और होता है, लेकिन बाबा ने कहा इसकी लिस्ट बनानी है, आपको होमवर्क दिया बाबा ने। ओम शांति। क्लास जी, करनी है, निकालनी बाबा ने कहा। अच्छा बोलिए धनलक्ष्मी बहन जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने हम मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति शुभ इच्छा यही रखा है। मेहनत का वरदान, हमारे पास तो बाबा के लिए हुए सर्व प्राप्तियों को मेहनत के वरदान द्वारा, बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करना है। जो आत्मा ये तक गए है, इसलिए उन सबको हमारा शक्तियों को वरदान देकर उनको मेहनत से मुक्त करना है। बाबा यही इच्छा रखते हैं। ओम शांति दीदी। थैंक यू।
जी। कौशल्या बहन जी, आपका माइक ऑन था, बीच में आपको बोलना है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? थोड़ा बहुत कम है। अब आ रही दीदी आवाज? हाँ जी, बोलिए, बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा है 2 शक्तियों की कमी है बच्चों पे, एक सहन शक्ति और एक रियलाइजेशन की शक्ति। बाबा ने कहा लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप लाने में अटेंशन कम है। इसीलिए बाबा ने कहा जिस समय रियलाइजन करते हो चलन और चेहरा तुम्हारा बदल जाता है। बाबा ने कहा पहले बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो, फिर क्या हो जाता है? बाबा ने पूछा कि सभी अनुभवी तो हो? तो बाबा ने कहा इस समय स्वरूप में लाना इसकी कमी हो जाती है, क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हें स्वरूप बनना है। बुद्धि ने जान तो लिया है कि अलग चीज है, पर बाबा ने कहा तुम्हें स्वरूप में लाना है, इसकी आवश्यकता है। फिर बाबा ने बच्चों से पूछा कि जो ड्रामा का राज है, कि बच्चे बोलते हैं कि बाप करेगा, तो बाबा ने कहा ड्रामा का राज है, जो करेगा सो पाएगा। तो बाबा ने कहा फिर उसे सहयोग मिलेगा। ओम शांति दी। जी। बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं? क्या बताया बाबा ने मुरली में? बा, बाबा ने कहा सभी बच्चे एवर रेडी बन जाओ। यही हमें बाप दादा ने यही चाहते हैं सब बच्चों से, कि समय को नंबर न मिले, और बाबा ने दी। जी। तो बाबा चाहते हैं कि हम एवर विश्व रेडी। की स्टेज पर समय से पहले क्या हो जाएं? संपूर्ण बन जाएं, संपन्न बन जाएं और प्रत्यक्ष हो जाएं बाबा के साथ। ठीक है। जी, ओम बोलिए शांति। अरुणा बहन जी। आज बाप दादा कहते समय का मास्टर बनो। बाबा ने यहाँ चेक करने के लिए कहा कोई भी कर्म इंद्रिय आकर्षित तो नहीं कर सकते, चेक करना चाहिए। बाबा ने कहा आप अपना स्वमान याद रखना चाहिए। मास्टर सर्वशक्तिमान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, ये स्वमान अपने को चेक करना है। मैं ये स्टेज में स्थित है। बाबा ने ये भी कहा कि मेरे से तेरे में परिवर्तन करो तो कर्मातीत बनेंगे। बुद्धि द्वारा जो स्थिति में स्थित रहना है वह रह सकते हैं, ये भी चेक करना है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई कर्म इंद्रिया धोखा नहीं दे सकते, इसलिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। ओम शांति। हम्म, मैं एक बात बोलूं दीदी? बोलिए। अ, बाबा ने अलबेलेपन के लिए कहा था कि जब हम संगठन में होते हैं तो एक दूसरे की कमी कमजोरियां देखना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण वायुमंडल थोड़ा बिगड़ जाता है और हम में धीरे 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 अलबेलापन आना शुरू हो जाता है। तो वो अलबेलापन कभी साधारण होता है और कभी रॉयल होता है। जब हमारे में संकल्प में दृढ़ता नहीं होती तो वो अलबेलापन आता है, और फिर हमारी सफलता धीरे धीरे डिप्लीट होती चली जाती, खत्म होती चली जाती है। फिर हम स्वरूप में नहीं आ पाते। बाबा ने इसका निदान बताया है कि अगर बाप याद रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और उमंग उत्साह शुरू हो जाएगा। ओम शांति। बाबा ने कहा, बाबा की याद रहनी चाहिए। पहले भी बाबा ने कहा था सर्व प्राप्तियों के अधिकारी हो, सिर्फ ये याद करो, बाबा को याद करो, सर्व प्राप्तियों के आप अधिकारी हो। ये हमें हमेशा याद रखना है कि बाबा ने हमको क्या दिया, कौन से खजाने दिए हैं। अच्छा, क्विकली हम चेक कर सकते हैं सभी, एक एक करके शेयर करना। क्या क्या अलबेलापन होता है? जैसे बाबा ने कहा अलबेलेपन की लिस्ट निकालो, तो 1 मिनट या 2 मिनट में हम सभी चर्निंग करेंगे और शेयर करेंगे क्या क्या अलबेलापन हो सकता है और क्या मेरे जीवन में है। कोई भी शेयर कर सकता है। ओम शांति। जी। जैसे आपने बोला ना कि कौन मुरली पढ़ेगा, कोई और पढ़ना चाहता है, तो
पहले मन में अलबेलापन आ रहा था कि चलो कोई तो पढ़ लेगा, मैं नहीं बोलती। तो ये भी अलबेलापन हुआ ना, कि जब सेवा का मौका मिल रहा है तो तुरंत सेवा करनी चाहिए आगे होकर। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और ओम ओम शांति दीदी। बच्चे जी कहते हैं ये तो चलता है, ये तो होता है, ऐसे समय पर क्या संकल्प करे, ये होता है, ये चलता है, यही अलबेलापन का, बच्चों का अलबेलापन है। समय पर नहीं परिवर्तन होते। ओम शांति। जी। और ओम क्या शांति है? दीदी। जी एक एक करके बोलिए बोलिए कविता बहन जी। हाँ जी। जैसे कि हम अमृत वेले कुछ श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, मगर बाद में क्या होता है कि कर्म योग में आ जाते हैं ना, कर्म योगी बन के नहीं रहते हैं। तो जो अमृत वेले हमने स्वमान लिया है या जो भी श्रेष्ठ संकल्प किया था खुद के पुरुषार्थ के लिए या जो भी है, तो वो पहले तो हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। तो ये भी अलबेलापन है कि जो भी हम श्रेष्ठ संकल्प करें या जो स्वमान हम लेना चाहते हैं दिन भर में, उसमें स्थित होने के लिए दृढ़ता पूर्वक जो हमने किया है उसको रिवाइज करके उस पे करें, तब ये अलबेलापन है दूर हो सकता है। क्योंकि जो सोचते हैं समझते हैं वो नहीं करते हैं, तो ये भी अलबेलापन है। ओम शांति। जी ओम शांति बोलिए दीदी। गायत्री। हाँ जी बोलिए। जब तक लक्ष्य स्पष्ट ना हो, तब अगर लक्ष्य स्पष्ट हो तो अलबेलापन कभी नहीं आ सकता है। ओम शांति। ये तो जी बहुत लंबी बात है। लक्ष्य स्पष्ट होना तो उसके लिए तो भी टाइम लगेगा, लेकिन वही चीज है, अलबेलापन ही हमारे जीवन को डिप्लीट कर रहा है, हमारे जीवन को पीछे ला रहा है। यही जो अभी दीदी ने बोला बिल्कुल सेम है। अमृत वेले हम बहुत लंबे लंबे संकल्प करते हैं, हम ये करेंगे, सारा दिन का टाइम टेबल बनाते हैं और सारा दिन अपने कर्म में इतने फंस जाते हैं कि वो चीजें पूरी नहीं हो पाती। रात को जब पोता मेल देने लगते हैं तो बाबा के आगे शर्म आनी शुरू हो जाती है। ओम शांति। ये अलबेलापन बहुत बड़ा है। जी बोलिए सावित्री बहन जी। 1 मिनट में आप शेयर हाँ कीजिए, 1 समय मिनट। भी हाँ होता जी। है ओम अभी। शांति सभी को। तो पहले तो हमने बाबा ने बोला ना सहन शक्ति और रियलाइजेशन, तो रियलाइज क्या किया हमने, यहाँ पे भी हम अलबेले हो जाते हैं। तो बाप समान गुण है मेरे अंदर, अगर नहीं है तो हम अलबेले हैं। और कर्म करने, जिस तरह बाबा कर्म करते थे कि कर्म रहते भी, कल का कितना अच्छा बताया था, कर्म में भी कॉन्शियसनेस। तो हर संकल्प में जिम्मेवारी संभाली मुझे आत्मा ने, या मैंने उस संकल्प को समझा। तो संकल्प में भी अलबेलापन को मिटाना है हमने। तो सदा हम, तभी हम बाबा का जो बाप को अगर हम साक्षी बन करके मतलब साथ निभाते हैं और हर पार्ट को हम अपने पार्ट को भी साक्षी होके देखते हैं, तो हम अलबेले नहीं होंगे। तो यहाँ पर बाबा ने जो सहन करने की शक्ति और रियलाइजेशन, ये भी हमें याद रखना है। ये रियलाइज ही नहीं करते हम कि हम आत्मा हैं। तो यहाँ पर जैसे ही बाबा ने यहाँ बोला है कि दो दो विघ्न भी तभी आ रहे, अलबेला भी हम तभी हो रहे, क्योंकि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति रियलाइज करते भी है, लेकिन क्या होता है प्रैक्टिकल स्वरूप में नहीं लाते। तो ये अटेंशन बहुत बड़ा है अलबेले के लिए। तो ये अटेंशन अगर हम रखते हैं तो हम अलबेले से हम समाप्ति करके हम कर्माती स्थिति में आकर हर कार्य करेंगे। ओम। जी ओम शांति। पोल लॉन्च किया गया है, तो आप सभी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। पोल नहीं मिला। मेन स्क्रीन पे देखिए, नहीं आया क्या? मेन स्क्रीन पे ही हूँ मैं, नहीं आया। अभी आया क्या? अभी दिखा आपको? आया है दीदी। हाँ जी मेरा तो नहीं आया।
2 दफे आया था, मैंने किया इसलिए आया है। देखो अभी बहुत बार लॉन्च कर लिया है, अब चेक कीजिए। ठीक है, निपुण बहन जी, आप हम सबको आज की मुरली से होमवर्क देंगे। जी, ओम शांति। तो आज की मुरली से हम यही होमवर्क लेंगे कि बाबा ने बोला 1 सेकेंड में स्मृति का स्विच ऑन करके लाइट माइट हाउस बनकर सभी आत्माओं को लाइट माइट देना है। तो हम बार बार स्मृति का स्विच ऑन करेंगे और फिर एक बार 12 बजे, एक बार 4 बजे और रात को बाबा को तामिल देने से पहले चेक करेंगे कि हमने कितनी बार अपना स्मृति का स्विच ऑन करके लाइट माइट बनकर सबको लाइट माइट दिया। ओम शांति। अब योग करते हैं। कुछ सोमान मैंने लिखे हैं मुरली से, तो इन्हीं सोमानों के आधार पे हम योग करेंगे। ओम शांति। मैं बाप समान आत्मा हूँ। मैं देह भान से स्वतंत्र आत्मा हूँ। मैं पुराने स्वभाव संस्कार के बंधन से स्वतंत्र आत्मा हूँ। मैं संबंध संपर्क के बंधन से स्वतंत्र आत्मा हूँ। मैं कर्मेंद्रियों के बंधन से मुक्त आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। मैं सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त होने वाली आत्मा हूँ। मैं 1 सेकंड में अशरीरीपन बहुत काल का अभ्यास करने वाली आत्मा हूँ। मैं बिन कौड़ी बादशाह हूँ। मैं वरदानी दृष्टि और वाइब्रेशन द्वारा सर्व को मुक्त करने वाली आत्मा हूँ। मैं दिल से बाप की अति स्नेही आत्मा हूँ और मेहनत से मुक्त हूँ। बाबा ही मेरा संसार है। बाबा से मेरे सर्व संबंध हैं। बाबा से मुझे सर्व प्राप्तियां हैं। मैं बाप से मिले सर्व शक्तियों के खजाने को स्व के प्रति और सर्व के प्रति यूज करने वाली आत्मा हूँ। मैं सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति को सदा कार्य में लगाकर निर्विघ्न रहने वाली आत्मा हूँ। मैं समय से पहले संपन्न वन विश्व की स्टेज पर बाप के साथ प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा हूँ। मैं बाप दादा के नैनों में समाई दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी का ताज पहनने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अनुपम बहन जी, सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। गुड डे ऑल तपस्वी। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति सभी को, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। परिवार।